नमस्कार जी, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपने एक बचपन की छोटी-सी सत्य घटना पर आधारित एक बात बताना चाहती हूँ, एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ, जो कि जब मैं 11 से 12 साल की रही होंगी, जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे परिवार के लोग सभी सत्संग में थे और हम जैसे ही बाहर खेलते घूमते तो मंदिर में रेडियो की आवाज़ आती थी और उसमें अनुराधा पौडवाल जी का मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, ये भजन बहुत चलते थे। अनुराधा जी के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चलते थे। तो हम कभी मंदिर तो गए नहीं थे, ज़्यादा छोटे भी थे। तो पूरा दिन बस यही गुनगुनाते रहते, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, ऐसे सॉन्ग सुनते थे। तो मन में भोलेनाथ जी ऐसे समा गए थे कि पूरा दिन बस वही चलता रहता था। मैं और मेरी बहन छोटी बच्चे थे तो सारा दिन यही सुनते रहते थे और यही गाते रहते थे। और हमारे घर वाले थे सत्संग में, तो वो मंदिर वंदिर में हमें जाने नहीं देते थे। तो मैं छोटी थी, फ़िल्में देखने का भी मुझे बहुत शौक़ था। तो जब सब घर वाले खेत में चले जाते थे तो मैं फ़िल्में देखती थी। एक दिन वो लाइट कम आ गई, डिम लाइट थी, तो टीवी जल गया हमारा। टीवी जल गया तो मेरे भाई के दहेज में मिला हुआ था वो, मेरी भाभी लेके आई थी। तो उसको तो फिर डर हो गया, भाई अब वो गुस्सा करेगी, और डांटते भी बहुत थे घर वाले, टीवी देखने से भी मना करते थे। तो मैंने खूब ट्राई किया भाई ये ठीक हो जाए, पूरा देखा नहीं हो पाया। जैसे बच्चे थे उस हिसाब से मैंने देखा, नहीं चला वो। जहाँ स्विच में लगाना था बटन दबाया, स्विच लगा, बार बार डोरी वोरी हिलाई तार वार, तो नहीं चला वो। फिर हमने सोचा अब क्या होगा, मैं बहुत डर गई थी। फिर मेरे ताऊ का लड़का था, 12th क्लास में पढ़ता था, मेरे भाई का फ्रेंड था, तो मैंने वो बुलाया। उसने देखा तो वो टीवी नहीं चला उस पर भी। और जैसे कि हम उसने बहुत देर लगी, उसने वो उसका वो भी स्विच भी काट दिया, भाई कहीं ये ख़राब हो गया हो। फिर वो लगाई तार वो भी नहीं चला। अब क्या होगा, बस अब तो पिटना था शाम को, घर वाले खेत से आएंगे और मुझे पीटेंगे। डर गई मैंने एक छोटी सी फ़ोटो भोलेनाथ की अलमारी में छुपा के रख रखी थी। भाई जब मेरे पिताजी ना हो तब देख लिया और हाथ जोड़ा और छुपा दिया। फिर छुपाने के बाद तो मैंने उसको निकाला और बिठा दिया अलमारी में, और उसके सामने दीपक जला दिया घी भर के, और खूब रोया उसके सामने, खूब रोया कि अब मेरा टीवी ठीक कर दो, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, बस ये टीवी ठीक कर दो। रो रो के मैंने बुरा हाल कर दिया। और मतलब जितना टाइम था, 1:30-2 बजे से 5 बज गए, मैं खूब रोई खूब रोई। और दीपक भी जलता रहा और भोलेनाथ के सामने रो रो के मतलब सारी शपथ ले ली मैंने, जैसे ही भाई ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस आज ये टीवी ठीक कर दो, कभी कुछ नहीं। वैसे भगवान के से मांगने से तो कोई पीछे नहीं हटता, बार बार अब भी वही बात है मेरी। तो फिर क्या हुआ, आ गए घर वाले। बस मैंने ताऊ के लड़के से बोल रखा था, भाई जब वो आए और जैसे ही भैंस वगैरह बांधेंगे तभी आ जाना, क्योंकि जब ही मेरी पिटाई होगी। वो उसी टाइम आ गया, जैसे ही हमारी भैंस वगैरह आई खेत से, तो आके बैठ गए वहाँ से। बैठने के बाद बांध बूंद के भैंस, भाई भी आ गया और उसने उसके कान में बोल दिया, भाई आज टीवी जल गया ये तुम्हारा। और मैं आया था, मैंने भी कविता से बोल दिया कि टीवी चला दे, और डिम लाइट थी और अचानक वो जल गया। फिर उसने अपने ऊपर ले ली बात, तो उसने बोल दिया भाई उसका ना मैरी है, मैंने जलाया। उसने अपने ऊपर ले ली और बस। फिर आते ही मेरा भाई
अच्छा टीवी जला दिया, देखा उसको, लगाई तार और दबाया स्विच, टीवी तो ऑन हो गया और चल गया। सच्ची ये चमत्कार हुआ था मेरे जीवन में भोलेनाथ का, और ये सच्ची बात है। बिल्कुल मतलब हमने खूब ट्राई कर लिया था, बिल्कुल नहीं चला था, वो जल ही गया था। वो हमने खोल खाल के भी पीछे से देख लिया था सारा, ताऊ के लड़के ने, तो बोल रहा था जल गया ये तो, अब नहीं चलेगा। उसने खूब ट्राई करा, और भाई भी उसी के साथ का है मेरा, तो उसने भी आते ही बस स्विच लगाया और बटन दबाया और टीवी ऑन। सच में ही भोलेनाथ ने उस दिन मेरा टीवी ठीक किया था, तो उस दिन से मैं बहुत मानती हूँ भोलेनाथ को। कई बार ऐसे ही बचाया है, आपको सच्चा लगे या झूठा लगे मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ ये हुआ है। और मैं बचपन में थी, और फिर वो जो भोलेनाथ की मूर्ति थी, हम दोनों बहनें, उसको छोटी सी थी वो बिल्कुल, और वो भी कहीं चिपकी हुई उतार के रख रखी थी हमने, तो उसी की पूजा करते थे हम, और फिर छुपा देते थे, क्योंकि मेरे पिताजी पूजा नहीं करने देते थे। और हमारे मन में बाबा भोलेनाथ बचपन से ही हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।